रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि वो 7 आज़ा पर सजदा करें। अलजबह, वो 7 आज़ा, अलजबह पेशानी, वलयदैन दोनों हाथ, रुकबतैन दोनों घुटने, वर्रिजलैन और दोनों पाँव, घुटने और दोनों हाथ और पेशानी जिसमें नोज भी शामिल है, ये 7 आज़ा पे सजदा होता है। यहाँ एक बात मुतफर्रे में आपके सामने पेश करूँगा। बाज़ भाई कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं, सजदा तिलावत आ जाता है तो वो क्या करते हैं, हाथ में कुरान लिया और सजदा किया, क्या उसके 7 आज़ा पूरे हो गए? एक आदमी तो उसने कुरान लिया, और अगर नीचे भी रखे कुरान के तक़द्दुस में भी फ़र्क आएगा। तो कितना अच्छा है कि आप आराम से कुरान मजीद को बंद करें, उसको ऊंची जगह पे रखें या ऐसी जगह पे जहाँ महफूज हो, उसके तक़द्दुस से फ़र्क ना आए, और सुकून से अपना सजदा करें। सजदे से मकसूद क्या है? अल्लाह की रज़ा। तो अल्लाह की रज़ा मिलेगी कैसे? जैसे अल्लाह के रसूल ने करके दिखाया सजदा। और इंसान जब सजदे करता है, हदीस में आता है कि शैतान को बड़ी परेशानी होती है, वो रोता है, कहता है उमिर इब्नु आदम फसजद फलहुल जन्नह व उमिरतु फअबैत फलियन नार। आदम की औलाद को सजदे का हुक्म मिला, उन्हें सजदा किया, उनके लिए जन्नत। मुझे भी हुक्म मिला, मैंने सजदा नहीं किया, हाय मेरे लिए जहन्नम। तो सजदे का एहतमाम करना चाहिए, और सजदा 7 आज़ा पर होना चाहिए।